हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। हर बारिश के सीज़न में डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है। तो आज हम डेंगू के बारे में जानकारी लेंगे कि डेंगू क्यों होता है, क्या इसके लक्षण आते हैं, कब ये सीरियस हो जाता है और हमें अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उसे क्या खबरदारी लेनी चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस के बारे में, हेल्थ से जुड़े हुए प्रॉब्लम और उनके सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू हमें मच्छर काटने की वजह से होता है, ये हमें सबको पता है। डेंगू का एक स्पेशल मच्छर होता है, एक अलग किस्म का मच्छर होता है जिसका नाम होता है एडिस इजिप्टी। इस मच्छर के शरीर पर सफ़ेद पट्टे होते हैं और ये दिन में ही काटता है। तो डेंगू एक वायरल फीवर है, लेकिन ये वायरल फीवर हमें एडिस इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। मतलब अगर किसी डेंगू के पेशेंट को इस मच्छर ने काट दिया तो वो वायरस उस मच्छर के अंदर आ जाता है और फिर वो मच्छर के काटने से बाकी सब लोगों में ये वायरस फैलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसको क्या क्या लक्षण आते हैं। तो डेंगू में तेज़ बुखार आना, सर दर्द होना, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, अगर आप आँखें इधर उधर घुमाने की कोशिश करेंगे तो आँखों में दर्द होना, पूरे शरीर में कपकपी महसूस होना, उसके बाद आपके पूरे बोन्स में दर्द महसूस होना, ये सब सिम्टम्स नॉर्मली डेंगू में आते हैं। उसके साथ ही वायरस की एलर्जी की वजह से बहुत सारे लोगों को उनके बदन पर, उनके स्किन पर रैश आ जाती है। तो ये सब डेंगू के नॉर्मल लक्षण होते हैं। लेकिन डेंगू के फीवर के वार्निंग साइन क्या है, जो साइंस से, जो लक्षण से हमें पता चलेगा कि ये पर्सन का, ये व्यक्ति का डेंगू बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है। तो ये जो लक्षण है वो है पेट में दर्द होना, वोमिटिंग होना, चक्कर आना, उल्टियाँ आना, उसके साथ ही आपके प्लेटलेट कम हो जाते हैं। प्लेटलेट कम हो जाने की वजह से आपके मसूड़े से खून निकल सकता है, आपके नाक से या आपके यूरिन में भी खून हो सकता है। उसके साथ ही आपका फीवर बिल्कुल भी कम ही नहीं होता, तेज़ बुखार है, बुखार कम ही नहीं आ रहा है। उसके साथ पेशाब कम हो रही है, बीपी अगर आपका कम हो गया है तो ये भी एक वार्निंग साइन या फिर ऐसा एक लक्षण जो कि हमें बताता है कि अभी पेशेंट को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाके एडमिट करने की ज़रूरत है। इन्हें हम वार्निंग साइन कहते हैं। तो ये सब जो लक्षण है सीवियर डेंगू के, इस पर आपकी नज़र रखना आपको बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर ये लक्षण आपको दिखे तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर के साथ ये लक्षण आपको डिस्कस करने हैं। लेकिन आपको डेंगू से घबराने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों में डेंगू सीवियर स्टेज में चला जाता है। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे कि अगर आपको मधुमेह की बीमारी है, आपको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या फिर आपके लीवर या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही लोगों में डेंगू की बीमारी सीवियर स्टेज में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आपकी बीमारी अगर सीवियर स्टेजेस में पहुंच भी गई, लेकिन आपको अगर टाइम पर ट्रीटमेंट मिल गई, आप डॉक्टर के पास पहुंच गए और आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई, तो भी ऐसे केसेस में डेथ के चांसेस बहुत कम है। एकदम 1% या उससे कम डेथ के चांसेस होते हैं। लेकिन अनट्रीटेड केसेस अगर हो, जो कि डॉक्टर के पास नहीं गए, उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं ली, तो फिर ऐसे केसेस में डेथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा आपको वार्निंग साइंस पे, आपके लक्षण पे ध्यान देना है और डॉक्टर के पास जाके अपने लक्षण को डिस्कस करना है। तो ये सब तो हो गए डेंगू फीवर के लक्षण। अब हम देखते हैं कि डेंगू के लिए हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले तो हमें मच्छरों का ही प्रिवेंशन करना है, मच्छर नहीं होने देना है। ये मच्छर, जो एडिस इजिप्टी मच्छर है, ये साफ जमा हुआ पानी में पनपता है। इस पानी में वो अपने एग्स डालता है और उससे लार्वा तैयार होके फिर मच्छर बहुत मात्रा में, बहुत तादाद में तैयार हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर के आजू बाजू में कहीं पानी जमा है, कहीं बकेट खुली पड़ी है, बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया हुआ पानी है, कोई पॉट पड़ा है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, तो ऐसे बर्तनों को, ऐसे जगह को, ऐसे वस्तुओं को आपको खाली करना है और पानी भरे रहने नहीं देना है। साथ ही अगर आपका कूलर लगा हुआ है तो कूलर का भी पानी आपको निकाल कर साफ़ कर देना चाहिए।
और देखना चाहिए कि कहीं भी बारिश का पानी जमा होकर आपके घर के आजू बाजू में ना जमा हो। उसके बाद आपको खुद को मच्छरों के बाइट से बचाना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये मच्छर आपको दिन में काटते हैं, तो दिन में, दोपहर में, शाम को जब आप बाहर जाए, तो ये जो 2-3 महीने बारिश के सीज़न के होते हैं जब डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है, तब आप फुल कपड़े पहन के, फुल स्लीव्स के शर्ट, फुल पैंट पहन के ही बाहर जाए, ताकि आप खुद को मच्छरों से बचा सके। उसके साथ ही आप मच्छरों का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर किसी को डेंगू फीवर हो गया है तो वो पैरासीटामोल ले सकते हैं, कैलपोल ले सकते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को पेन किलर नहीं खानी चाहिए। पेन किलर खाना उनके लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है कि आपको अगर फीवर है, डेंगू फीवर है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड आपके शरीर में आपको डालना है। तो फिर आप सूप पी सकते हैं, फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, या कोई भी तरल पदार्थ जिससे आपके शरीर में लिक्विड जाता रहे, ऐसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डालना होगा। और अगर आपको डेंगू के कोई वार्निंग साइन या लक्षण जो हमने देखे वो नज़र आए, तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचकर उनसे डिस्कस करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने पहचान के लोगों में, दोस्तों में इसे शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले, उनको भी वार्निंग साइन के बारे में पता चल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।